to you by Sensodent K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। झारखंड बीते 5 रोज से चल रहे राजनीतिक उथल पुथल का दौर आज खत्म हो गया। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद चंपाई सोरेन सीएम की कुर्सी पर बैठे। उन्हें आज फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित करना था और उन्होंने ये हासिल कर लिया। 81 सदस्यों वाली झारखंड विधानसभा में सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के 29, बीजेपी के 25, कांग्रेस के 17, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन के 3, राष्ट्रीय जनता दल, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एक विधायक हैं और 2 निर्दलीय। सत्तारूढ़ झामुमो को कांग्रेस, राजद, सीपीआई माले का समर्थन हासिल है। ऐसे में वोट हुए तो इस गठबंधन को कुल 48 वोट मिले, विरोध में पड़े 29 वोट। लेकिन इस फ्लोर टेस्ट के दरमियान 2 भाषण चर्चा में रहे। पहला मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का और दूसरा हेमंत सोरेन का, जिन्हें इस फ्लोर टेस्ट में वोटिंग करने के लिए 1 दिन की जमानत मिली थी। पहले चंपाई सोरेन का भाषण सुनते हैं। उन्होंने कहा, पूरा देश देख रहा है कि हेमंत सोरेन के साथ किस तरीके से अन्याय हो रहा है। उन्होंने खुद को हेमंत सोरेन का पार्ट 2 बताया और आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो लद्दाख को प्राप्त किया गया था, और सरकार पर गठन की गई हेमंत बाबू के नेतृत्व में। गठन करने के साथ साथ ही हमारा विपक्ष के माननीय साथीगण अस्थिर करने के लिए प्रयास किया। चंपाई के भाषण के बाद हेमंत सोरेन सीट पर खड़े हुए, बीजेपी को चुनौती दी और कहा, जिस जमीन घोटाले में उन्हें हिरासत में लिया गया उसमें एक भी घोटाले को बीजेपी साबित करके दिखाए। उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों की सुई राजभवन की तरफ घुमाई और कहा, गिरफ्तारी में राजभवन शामिल है। साथ ही अपनी आदिवासी अस्मिता को सामने रखा और कहा, हम जंगल से बाहर आए, इनके बराबर में बैठे तो इनके कपड़े मैले हो गए। 31 तारीख रात को देश में पहली बार किसी मुख्यमंत्री का गिरफ्तार हुआ हो, गिरफ्तारी हुई हो, मेरे संज्ञान में नहीं है। ये मुझे लगता है ये पहला घटना है और मुझे लगता है इस घटना को अंजाम देने में कहीं ना कहीं राजभवन भी शामिल रहा है। फ्लोर टेस्ट के बाद विपक्ष की ओर से प्रतिक्रियाएं आई। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा, अगर चंपाई सोरेन हेमंत सोरेन के सपने को पूरा करते हैं तो वो समस्या में घिर जाएंगे। मरांडी का आरोप, हेमंत सोरेन ने जो किया उसके लिए उन्हें झारखंड छोड़ना पड़ेगा। एक तो उन्होंने नाम बदल कर के लिया है जमीन, दूसरों के नाम से लिया है, इसको कहते हैं बेनामी संपत्ति। हमें तो यहाँ तक जानकारी मिला है, आप सब लोग खोज खबर लीजिएगा, हम भी पूरी दस्तावेज निकालवा लेंगे। जानकारी मिला है जो बेनामी संपत्ति लिया है वो भी 2-4-5 दिन पहले शायद रिस्टोर भी कर दिया है। तो इससे बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगा। विधानसभा के अंदर और बाहर ये सब हो रहा था और तभी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी रांची में घूम रहे थे। उन्हें शहीद मैदान में एक जनसभा को संबोधित करना था। इसके पहले उनकी मुलाकात हुई हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन से और फिर राहुल ने एक ट्वीट किया और लिखा, आज झारखंड ने पूरे देश को संदेश दिया कि जनता की ताकत को डराकर झुकाया नहीं जा सकता।